जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से द्वितीय खंड का द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है गणपति का शिवगढ़ से युद्ध वर्णन। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी भी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गढ़ों में कोई खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, ये माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माताजी स्नान कर रही हैं। जब वे वस्त्रादि धारण कर ले तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तभी तक आप यहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा ना लगा। बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं, पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा ना होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिवजी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत है रे, तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मातृभक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई। बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े। बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हो, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगढ़ समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए वह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगढ़ लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ।
शिवजी कुपित हो गए, बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गढ़, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण ना कर सके। यदि वह इतना दुराग्राही है तो उसे बल प्रयोग द्वार से हटा दो। यदि युद्ध में करना पड़े तो कर सकते हो। गढ़ों ने शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सबने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तन कर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुँचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से भी अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की यह बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक ओर अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पानंत करणे कालो दृश्यते च भयंकरः यथा तथैव दृष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः। मित्रों, इस प्रकार से गणेश पुराण से द्वितीय खंड का द्वितीय अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।